कोरोना काल के बाद पंचायत चुनाव हुए और एक साल लगभग खत्म हो चुका है। पंचायत में विकास की अब रफ्तार तेज हो चुकी है, लेकिन पंचायत में विकास की रफ्तार कैसी है, कितना तेज है, या कहें कि कौन सा योजनाओं पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम आपके अलग अलग पंचायतों में हम दिखाते हैं और बताते हैं। इसी बीच वैशाली जिला के बिद्दुपुर प्रखंड में आज हम मौजूद हैं, जहां चेचर के मुखिया रीना देवी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बातचीत करेंगे हमारे साथ और बताएंगे आपको कि विकास की योजनाओं को किस तरह जमीन पे लागू किया जा रहा है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। साथ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रीना देवी के पति राजीव कुमार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रीना देवी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। जी जी नमस्कार। मैडम बताइए, मुखिया वो भी महिला चुनाव में आई और विजय आपको प्राप्त हुआ, चुनकर जनता ने विश्वास किया, विजय मिली, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खुशी की बात है कि हम आए अपने समाज के बीच कुछ कर दिखाने के लिए। कुछ कर दिखाने के लिए जनता से जो वादा किए थे, क्या उसको पूरा किया जा रहा है या नहीं? पूरे प्रयास में है। प्रयास में जी, लगातार काम हो रहा है। लगातार काम हो रहा है। अच्छा, कौन सा योजना के बारे में आप प्रचार में जो चुनावी वादे रहे होंगे, जिसको जनता ने काफी पसंद किया और आपको फिर जीत का सेहरा पहना दिया? वार्ड नंबर 6 का नाला। नाला वार्ड नंबर 6 में नाला। 6 में नाला। जी, यानी कोई काम आपका रहा जो जनता ने आपको पसंद किया? अच्छा रीना देवी जी, एक बताइए, आप महिला, घर की गृहस्थी को छोड़कर राजनीति में आना, फिर राजनीति में आकर जीतना, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत गर्व की बात है कि हम सोचे कि हम आगे बढ़े, अपने पंचायत को, जनता को सेवा करें। सरकार बोलती है आधी आबादी की बात करती है महिला की, ये तो पुरुष प्रधान वाली व्यवस्था है यहाँ समाज में, देश में, और आप एक महिला हैं, घर के चौखट से, दरवाजे से बाहर निकलती हैं, फिर सियासत में आती हैं। तो इसी के बदलने के लिए ना हम आगे आए। चुनौती तो बहुत रहा होगा। जी जी, चुनौती तो बहुत रहा है। उसमें जैसे कि अब प्रतिद्वंदित है तो वो लोग अपना कुछ न कुछ इधर उधर कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े तो हम आगे बढ़े, यही सब। अच्छा, महिला होने के कारण आपको नहीं लगा कि हम महिला हैं तो हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है काम करने में? ऐसा नहीं कोई महसूस हो रहा? ऐसा तो नहीं हुआ। प्रयास करने वाला कोई अभी तक नहीं महसूस करता है कि हाँ हमको परेशानी हो रहा है, जिसको आगे बढ़ना है आगे बढ़। अच्छा, आधी आबादी की बात, महिलाओं की बात बार बार कही जाती है कि महिला को जागरूक कीजिए, महिला को आगे बढ़ाना है, तो आप किस तरह से महिलाओं को जागरूक कर रही हैं? यही सब कि अपना आगे बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, तभी तो महिला आगे बढ़ सकती है। जी। बहुत बड़ा सवाल है मुखिया जी, शिक्षा। आप रीना देवी जी पहली बार मुखिया बनी हैं, शिक्षा बहुत बड़ा सवाल है, खास करके लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा। कितना स्कूल पहुंचा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं बच्चियां, या फिर बच्चियों को पहुंचाने के लिए आप प्रेरित कर रही हैं? पंचायतों में घूमी कब? लगभग मेरे पंचायत में तो सब स्कूल में बच्चियां, लड़कियां स्कूल जा रही हैं? जी जी जी, जागरूक कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक स्वास्थ्य का वही मुद्दा बार बार उठता है कि स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही। आपका भी पंचायत चेचर पंचायत है और आप एक महिला मुखिया हैं, स्वास्थ्य की हालत क्या है? मेरे यहाँ तो हॉस्पिटल जर्जर है, उसके डॉक्टर नहीं है। हम कई बार बात किए, लेकिन उसके बाद बात किए, कुछ एप्लीकेशन दिए तो डॉक्टर बैठने लगे। ग्राम सभा में चर्चा हो रहा है ना? जी 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 जी, पूरे चर्चा हो रहा है, मिल रहा है, जिला तक चर्चा हम कर रहे हैं। जिला तक चर्चा जी कर जी। तो देखिए, ये रीना देवी हैं, महिला हैं, फिर भी कह रही हैं कि हम तो भाई समाज में आई हैं लोगों के सेवा के लिए, खास करके महिलाओं पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, और कहें कि मुख्य फोकस महिलाओं पे है। आधी आबादी की जो बात हो रही है, हमारे साथ रीना देवी के पति हैं राजीव कुमार, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी बताएंगे आपको कि चूंकि चेहरा तो रीना देवी जी का है, समाज में काम राजीव कुमार ही कर रहे हैं, ये खुद रीना देवी भी कह रही हैं। लेकिन हम उनसे जानने चाहेंगे आखिर ये पंचायत में मुखिया जो बनी है, कौन सा काम है जो जनता के बीच में आप प्रमुखता से भुना रहे हैं, यानी लोगों को बता रहे हैं? विकास का काम। और विकास तो सब विकास है, कौन सा विकास है बताइए? क्योंकि आज तक जो मेरे पंचायत में कभी नहीं हुआ, वो चीज़ हम कर दिखाने के लिए। कौन
सा काम था? जैसे कि हमारे जो कि चेचर मंदिर मुख्य है, भले वो मंदिर कुत्तूपुर में पड़ता है लेकिन चेचर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जो कि चेचर चौक से आप मंदिर की ओर आते तो कम से कम ठेहुना भर पानी से आपको रोड को पार करना पड़ता। आपने उसको बनवा दिया? अभी मेरा उस पर हाथ काम चालू है, वर्क चालू है, जो कि बन रहा है। और आज के डेट में अगर कोई जाके देखे तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा। और अच्छा, तो आप जैसा कि बता रहे हैं आपके चेचर पंचायत में 2 वार्ड गंगा पार भी पड़ता है, उसके हालात वहाँ कैसे काम लोग जी रहे हैं, क्या सुविधा वहाँ पहुँचा नहीं पहुँची? वहाँ तो लगभग सुविधा पहुँच चुका है। और अभी तक फिलहाल जब से मैं जीत के आया हूँ तो वहाँ पे रोड में काम मैंने शुरू करवा दिया। वहाँ के पब्लिक को जो है कि समुदाय भवन की आवश्यकता थी, जिसको मैंने ओके कर दिया। योजना का एस्टीमेट बन गया, सब कुछ हो गया, जियो टैग बाकी है। और अभी जो है कि पीपा पुल खुल गई है, जिसके वजह से मटेरियल वहाँ नहीं पहुँच रहा है, जिसका काम अभी बाधित है। जो ही पीपा यानी कि पीपा पुल चालू होगा तो वहाँ काम मेरा वर्क वहाँ चालू हो जाएगा जी। अच्छा, एक और बात है कि आपके जिला में शिक्षा व्यवस्था, आप आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं, आंगनवाड़ी में 0 से 5 साल के बच्चे पहुँच रहे हैं वहाँ? नहीं, हाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं। रीना देवी जी को आप लेकर गए वहाँ, पोषण का क्या हालात है, बच्चे खेल और रहे हैं? लगभग मिला जुला के तो चल रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो है वो सेंट्रल सरकार की है। और हम लोग जो है निरीक्षण करना, तो हम लोग तो पोषाहार देखेंगे। अब गए तो भाई क्या बना था, आज खिचड़ी है, मेनू में खिचड़ी डाला, वो भले उसमें नमक हो या ना हो, वो तो बाद की बात है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो अच्छा, ये पंचायत में आप जीत कर आए, आपको काम करने में कैसा महसूस हो रहा है? कभी ऐसा लगा कि काम करने में परेशानी हो रही है आपको? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं हो रही है काम करने में भरपूर समर्थन मिल रहा है? जी। भरपूर समर्थन मिल रहा है भरपूर समर्थन। जी, क्योंकि जनता हमें वर्क के लिए भेजी है। अगर जनता का हम वर्क करेंगे तो हमें परेशानी क्यों है। अच्छा, अब 4 साल बच गए हैं, 4 साल बच गए हैं, तो 4 साल में कौन सा योजना है, क्या प्लानिंग है, क्या एजेंडा है कि आपका चेचर पंचायत विद्युपुर प्रखंड में नंबर 1 पहुंच जाए? देखिए, हमारे यहाँ जो है कि 4 साल जो अभी बचा है उसमें हम मॉडर्न पंचायत बनाना चाह रहे हैं, और बनेगा। क्योंकि क्या योजना क्या है? क्योंकि अभी जो है कि हम विद्युपुर प्रखंड में नंबर 1 में चयनित हुए हैं, जो कि मॉडर्न बनने जा रहा है। अब हो सकता है कि हम 1 सप्ताह में पूरा सफाई अभियान पर जोरों शोरों से वर्क होगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो है कि आपको WPU बन के तैयार होने वाला है, रंग रोगन चल रहा है उसका। डस्टबिन हम लोग अगले हफ्ता में वितरण करेंगे। यानी स्वच्छता जो लोहिया स्वच्छता योजना बिहार सरकार, उस पे आप नंबर 1 बनाइएगा पंचायत जी। और वो शिक्षा और शिक्षा। शिक्षा तो देखिए, ये चेचर पंचायत के मुखिया रीना देवी के हस्बैंड हैं, ये कह रहे हैं कि स्वच्छता जो लोहिया स्वच्छता मिशन योजना बिहार सरकार की चल रही है, स्वच्छ भारत योजना भारत सरकार की है, उसमें नंबर 1 बनाएंगे। और शिक्षा पर भी इनका विशेष फोकस है। लगातार कह रहे हैं कि रीना देवी के साथ ये आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों में लगातार घूमते रहते हैं और देखते हैं कि बच्चे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। हम रीना देवी से एक और सवाल पूछेंगे जो आपको बताएंगे। रीना देवी, एक और बात बताइए, आप तो बोलने में थोड़ा लग रहा है कि हिचक रही हैं, महिला होकर राजनीति करना, आप फिर पंचायत का राजनीति करना, लोगों के बीच में बोलते ना दबंग, जाना आना घूमना, बोलिए कैसा अनुभव रहा है आपका, हो रहा है, महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अनुभव। कभी नहीं लगा किसी से झगड़ा हो जाएगा? नहीं, झगड़ा हो जाएगा तो लड़ लेंगे। लड़ लीजिए जी जी। तो बताइए, वही बात बोल रहे हैं कि दबंग स्टाइल में कि राजनीति में आ ही गए हैं तो अब अखाड़ा में आ गए हैं, तो फिर देखना किस बात का? क्या है? वही ना ऐसा लग रहा है ना? जी। तो पंचायत बन जाएगा एकदम नंबर 1। नंबर 1 तो बनेगा। खास करके लड़कियों की शिक्षा पे बात जो आप कर रहे हैं उस पे अमल होगा ना? अमल, बहुत अमल होगा। हाई स्कूल आपके यहाँ है, उसमें बच्चे भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? है, लेकिन मेरे पंचायत में नहीं है, बगल में है, लेकिन अभी हुआ है हाल फिलहाल में। उत्क्रमित है, उत्क्रमित जी है ना? जी। देखिए, मुखिया रीना देवी हैं जो साफ कह रही हैं कि हम तो भाई अब चुनावी मैदान के अखाड़े में आ गए, सियासत के अखाड़े में आ गए हैं, समाज के विकास के लिए लगातार काम करेंगे, चाहे दबंग स्टाइल हो या फिर प्यार और मोहब्बत से हो, हम जनता का सेवा लगातार करते रहेंगे और जो भी कल्याणकारी योजना है उसको ज़मीन पर लागू भी करेंगे। तो पंचायतों में विकास की सिलसिला कैसी है, क्या रफ्तार है, क्या योजनाएं चल रही है, क्या कमी है, क्या
लोगों की परेशानी हो रही है। हमने खुद मुखिया रीना देवी से भी जाना है, आप भी सुन रहे हैं। तो इसी तरह के दूसरे पंचायतों के भी बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको शुक्रिया।